ठीक है। मान लीजिए ये दोनों फ्रेंड हैं, एक जगह पे खड़े हैं और ये यहाँ से कहते हैं कि चलो भाई देखते हैं हम में और तुम में से सबसे तेज कौन दौड़ता है। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने कहा कि भैया यहाँ से जाना है, एक समोसे का ठेले वाला है, समोसे की शॉप है, हमें यहाँ तक दौड़ के जाना है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 100 मीटर है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरे पास दो बच्चे हैं, एक का नाम है रामू, एक का नाम है श्यामू। उन्होंने रेस स्टार्ट की, उन्होंने बोला कि हम दोनों रेस करेंगे। कहाँ तक करेंगे, एक पोजीशन से लेके 100 मीटर दूर समोसे वाला शॉप है वहाँ तक रेस करेंगे। और जब ये दोनों यहाँ से दौड़ने लगे तो एट लास्ट जब यहाँ पे दोनों व्यक्ति पहुँचे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन जीता। इन दोनों में से यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर पहले कौन कवर किया, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम लोग डिसाइड करते हैं बाय सीइंग द टाइम, बाई सीइंग द टाइम या बाई काउंटिंग द टाइम। भाई हम लोग टाइम देख लिए कि भैया तुम 10 मिनट में पहुंचे, तुम 12 मिनट में पहुंचे तो तुम जीत गए, तुम हार गए। जो कम टाइम में पहुंचा वो जीत गया, जो ज़्यादा टाइम में पहुंचा वो हार गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें मैंने एक डाल दिया केमिकल ए, फिर इसी में मैंने डाल दिया केमिकल बी। अब हमको पता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं कि भैया केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ इसको पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे इस रेस को जीतने में पैरामीटर क्या था हमारा, टाइम पैरामीटर था। इस रेस का रिजल्ट देने में पैरामीटर क्या था, टाइम हेल्प किया। हमने टाइम देके डिसाइड कर लिया कि नहीं रेस हुआ और ये बंदा मान लीजिए 9 सेकंड में पहुंच गया, ये बंदा 10 सेकंड में पहुंच गया, तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि रामू वॉन द रेस। ठीक है, तो हमने टाइम पैरामीटर से डिसाइड कर लिया कि इस रेस में कौन जीता है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें, एक बीकर में 2 केमिकल को डाल दें और वहाँ पे कोई इफेक्ट ना हो, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए आगे देखते हैं कि वो पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स की बात करेंगे तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कुछ स्केल्स पे चेक करेंगे। पहला क्या कि सर टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर आइदर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, अब ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें मैंने डाला केमिकल नंबर ए और दूसरा मैंने डाला केमिकल बी। ठीक है, अगर 2 केमिकल डालने के बाद इस बीकर का टेम्परेचर आइदर इंक्रीज हो जाता है या आइदर डिक्रीज हो जाता है तो हम बोलते हैं कि नहीं भैया इसमें क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब एक पैरामीटर मेरा यहाँ पे ये हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है, दूसरा पैरामीटर मेरा ये हो सकता है कि कोई पीपीटी फॉर्म कर जाए, पीपीटी का फॉर्म हो जाए। अब क्वेश्चन उठता है सर जी ये पीपीटी क्या है, पीपीटी फॉर्म हमने लिखा है तो पहले ये तो बताइए पीपीटी क्या है। पीपीटी को हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट। अब क्वेश्चन उठता है ठीक है पीपीटी का फुल फॉर्म लिख दिए प्रेसिपिटेट, लेकिन आखिर होता क्या है। अगर हम बोले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रेसिपिटेट आइदर और पीपीटी, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एक अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स लेफ्ट इनसाइड द सॉल्यूशन। हमने क्या बोला, हमने बोला अनडिसॉल्व्ड solute particles settle down in the beaker। ठीक है, बड़ा अजीब सा एकदम कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो गया कि भैया अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन इन द बीकर। अब इसको कैसे समझे, इसको ऐसे समझते हैं कि समझ जाइए ये मेरा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेरा एक सॉल्यूशन है, इसमें ए का सॉल्यूशन मैंने बना रखा है। अब इसमें मैं अलग से केमिकल डालने जा रहा हूँ बी। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा ही क्रिएट हो जाता है कि बी के साथ यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाता है। बी के साथ क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो अगर बी के साथ सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो ये ए जो कि पहले से इसमें प्रेजेंट था वो बीकर छोड़ के तो भाग नहीं जाएगा। हाँ अलग बात है कि आप उसका घर छीन लिए, लेकिन वो छोड़ के तो भाग नहीं पाएगा। वो कहाँ जाएगा, कहीं कोने में जाके चुपचाप बैठ जाएगा। इसी बैठने को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीपीटी, यानी क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या भैया, टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा क्या, पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाए हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा देखते हैं,
अब तीसरे में क्या है, कलर चेंज हो जाना। मतलब अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है उसमें हम कोई भी केमिकल डाल दें और उस सॉल्यूशन का क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो हम बोलेंगे कि नहीं भैया हमारा क्या हुआ है, हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने ले लिया एक ए का सॉल्यूशन, इसमें मैंने फिर क्या ऐड किया, बी केमिकल ऐड किया। मान लीजिए इसका कलर रेड था, अब रेड से ये कैसा हो गया, या कलरलेस हो गया, या इसका कोई भी कलर कलरलेस हो गया, या कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन हुआ है। कैसे बोले, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे ए का एक सॉल्यूशन था जो किस कलर का था भैया, रेड कलर का था, हमने इसमें बी ऐड कर दिया तो इसका कलर क्या हो गया, चला गया, कलर क्या हो गया, फेडेड हो गया, या फिर इसका कलर जाके रेड से कुछ और हो गया, तो हम उसको बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है। छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे, तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि मान लीजिए ये मेरा सॉल्यूशन है, इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जब इसमें हम लोग आयरन रॉड ऐड करते हैं, Fe ऐड करते हैं, तो ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर जाता है FeSO4 का, जो कि मेरे बीकर के अंदर होगा, और Cu फेडेड होके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर जाएगा। और ये CuSO4 किस कलर का था, ब्लू कलर का था, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या फॉर्म हुआ है, FeSO4 फॉर्म हुआ है, यानी ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेडेड हो जाएगा, ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेडेड हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा मेरा पैरामीटर क्या था कि कलर चेंज होगा तो हम जान जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आइए चौथे पैरामीटर पे चलते हैं। चौथा पैरामीटर बोलता है गैस एवॉल्व होना। मतलब क्या कि सपोज मेरा ये बीकर है, मैंने बीकर में केमिकल डाला, फिर दूसरा केमिकल डाला, कोई गैस इसमें से निकल के बाहर चली जाए, तो हम बोलेंगे कि नहीं मेरा केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, मेरा केमिकल रिएक्शन क्या है, लिया है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो गया है। जैसे एक डायग्राम से समझें कि मेरा क्या है, ए नाम का एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने बी ऐड किया, तो यहाँ से कोई एक गैस इवॉल्व हो गई, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कैसे, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया H2SO4, एक एसिड ले ली H2SO4, इसमें मैंने डाल दिया क्या, Fe डाल दिया, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस H2 गैस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन कैसे हम लिख रहे हैं, इसके मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस में ट्रिक बताऊंगा कि ये इसके रिएक्शंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 से 5 पैरामीटर था। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे फर्दर केमिकल रिएक्शन के बारे में कि कैसे आगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उसके ट्रिक बताऊंगा, वैलेंसी के ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप 2 से 3 मिनट में कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन हो या वैलेंसी का क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर लें। थैंक यू।